नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पराक्रम, साहस और शौर्य के कारक मंगल देव, ग्रहों के सेनापति मंगल देव 20 जुलाई को अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और सिंह राशि में 6 सितंबर तक गोचर करेंगे। इस गोचर काल में तुला राशि के जातकों की कुंडली में कई दुर्लभ राजयोग बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सब कुछ समझते हैं विस्तार से। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। ग्रह स्थितियों को बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं, जो कि लाभ भाव में विराजमान हैं और मंगल के साथ युति बना रहे हैं। सूर्य दशम भाव, जिसे कर्म भाव कहते हैं, इसमें विराजमान हैं। दशम भाव के स्वामी चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा मित्र हैं, तो सूर्य अपने मित्र घर में है, अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। 25 जुलाई को बुध, जो कि भाग्य भाव में विराजमान हैं, वो भी दशम भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और बुध दोनों मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि एक राजयोग है और आपके कर्म भाव को प्रकाशित कर देंगे। कार्य क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता आपको दिलाएंगे। दूसरी बात, लग्न भाव को त्रिकोण भी कहा जाता है और लग्न भाव को केंद्र भी कहा जाता है। लग्न भाव या त्रिकोण के स्वामी शुक्र हैं और सप्तम भाव केंद्र के स्वामी मंगल हैं। तो एक त्रिकोण के स्वामी और एक केंद्र के स्वामी दोनों ही 11th हाउस में युति बना करके रह रहे हैं, तो ये एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक इसी तरह ज्योतिष शास्त्र में 2nd हाउस और 11th हाउस को भी त्रिकोण माना जाता है। पंचम भाव और नवम भाव तो त्रिकोण माने ही जाते हैं। द्वितीय भाव और एकादश भाव को भी त्रिकोण माना जाता है। 2nd हाउस के स्वामी मंगल यानी त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी शुक्र, दोनों ही 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं युति बना करके, तो ये एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से सूर्य और बुध मिलकर के राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, शुक्र और मंगल मिलकर के राजयोग निर्माण कर रहे हैं। और क्या चाहिए। पंचम भाव में देवगुरु विराजमान हैं। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। भाग्य भाव में बुध विराजमान हैं। बुध और गुरु मित्र हैं, तो प्रबल भाग्योन्नति करेंगे। हालांकि 25 जुलाई को बुध दशम भाव में गोचर कर जाएंगे, लेकिन देवगुरु की दृष्टि तो लगातार भाग्य भाव पर बनी ही रहेगी, तो भाग्य की तो लगातार उन्नति होती रहेगी। देवगुरु की सीधी दृष्टि आपके लाभ भाव पर है। सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है, जहां पर शुक्र और मंगल की युति राजयोग का निर्माण कर रही है। तो लाभ ही लाभ है, धन ही धन है। पराक्रम भाव के स्वामी गुरु हैं और देवगुरु पंचम भाव में कारक भी होते हैं। तो कुल मिलाकर के स्थितियां आपके पक्ष में हैं। ग्रह स्थितियां बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही शुभ हैं और इस गोचर काल का आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग करके अपने कार्य को विस्तार देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका लाभ उठा सकें।
अब आइए बात कर लेते हैं कि 11th हाउस में जो राजयोग बन रहा है उसका क्या शुभ फल आपको प्राप्त होगा। लाभ भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य कर्म भाव में हैं और लाभ भाव में मंगल विराजमान है। देवगुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ रही है। एक लॉजिक समझिए ध्यान से। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, देवगुरु गुरु भी हैं और महामंत्री भी हैं। जब ये तीनों ही धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं तो क्या होगा। राजा, महामंत्री, सेनापति जब एक साथ होंगे तो क्या इसका प्रभाव होगा। प्रजा का कल्याण होगा। प्रजा कौन। वो जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है, जिसकी कुंडली में धन भाव के स्वामी सूर्य हैं, जिसकी कुंडली में धन भाव पर, लाभ भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो प्रबल लाभ होगा। साथ ही साथ मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं तो जातक को साहस और पराक्रम प्रदान करेंगे। देवगुरु ज्ञान और विवेक प्रदान करेंगे तो हर कार्य के इन्स और आउट्स को पहले आप समझ लेंगे, अच्छे से प्लानिंग कर लेंगे, जिससे आपके हर कार्य में परफेक्शन होगा और उसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। आपकी आय रेगुलर होगी। आय के क्षेत्र में अभी तक जो अनिश्चितता की स्थिति थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आप अपने कार्य व्यवसाय से, अपने जॉब से, अपने कैरियर से, अपने प्रमोशन से, अपने प्रोफेशन से लगातार धन अर्जित करेंगे और उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। किसी ऐसे सोर्स से आपको लगातार इनकम होगी जिसमें आपने एक बार पैसा लगाया है या एक बार मेहनत की है और उसके बाद उससे लगातार इनकम होती रहेगी। जैसे मकान का किराया है, आपने कोई शोरूम बनवाया है उसका किराया है, किसी पुस्तक की रॉयल्टी है, किसी म्यूजिक कंपनी से मिलने वाली रॉयल्टी है। क्योंकि शुक्र का संबंध आर्ट से है और बुध भाग्य भाव में है तो कहना ही क्या है। जो लोग आर्ट, म्यूजिक, डांस, लेखन, अभिनय इन कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें तो लगातार धन प्राप्ति होती रहेगी, लाभ ही लाभ है। जो पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, म्यूज़िक कंपनीज हैं, इन्हें भी बहुत लाभ होगा। जो जातक फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स, ब्यूटिशियन, कॉस्मेटिक्स, जेम्स, ज्वेलरी के कार्य से जुड़े हुए हैं, आभूषण और महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन के कार्य से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, इनकी रेगुलर इनकम होगी, लाभ में वृद्धि होगी और इनकम में लगातार वृद्धि होगी। जो जातक कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, शराब, बियर इन सब का व्यापार व्यवसाय करते हैं, 11th हाउस में विराजमान शुक्र बहुत बड़ा लाभ इनको देने वाला है। अपना कार्य आप बहुत ही बारीकी से करेंगे, आपके कार्य में परफेक्शन होगा जिसका लाभ आपको मिलेगा। मार्केट में आपकी अच्छी रेपुटेशन बनेगी और आप अपने प्रोडक्ट से अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। जो लोग सिनेमा या सीरियल से जुड़े हुए हैं, जैसे एक्टर हैं, राइटर हैं, डायलॉग राइटर हैं या डायरेक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, डांस डायरेक्टर हैं, इन सब के लिए भी स्थितियां बहुत ही शुभ हैं। आय में बहुत वृद्धि होने वाली है, अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। अब आइए बात कर लेते हैं कि सूर्य आपके कर्म भाव में विराजमान है तो इसका क्या फल होगा। कुंडली के दशम भाव को कर्म भाव कहते हैं और कर्म भाव में सूर्य विराजमान है। दशम भाव से आपके करियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस और पिता का विचार किया जाता है। 25 जुलाई को बुध भी गोचर करेंगे कर्म भाव में और सूर्य और बुध मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे जो कि एक राजयोग है और आपके कर्म भाव को प्रकाशित कर देगा।
दूसरी बात, सूर्य अपने मित्र चंद्रमा की राशि में दशम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा और सूर्य परम मित्र हैं, तो दशम भाव को प्रकाशित करेंगे। दशम भाव यानी कर्म भाव से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप हर चीज़ को सीखने की प्रबल इच्छा रखेंगे। जॉब या व्यापार में नए नए इनोवेशंस करेंगे। परिणाम ये होगा कि लाभ के नए नए रास्ते खुलेंगे। कितनी भी कठिन स्थिति हो, उस स्थिति को कैसे संभाला जाए और अपना काम कैसे बनाया जाए, ये कौशल आप में होगा और इससे आपके जॉब में, करियर में, प्रोफेशन में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। आपके लग्न के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र आपके व्यवहार में मिलनसारिता लाएंगे। आपका व्यवहार मधुर होगा, मिलनसार होगा और ऐसे में किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, ये आप अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से कर लेंगे। अपना काम बना ले जाएंगे। हजारों लोगों की भीड़ में भी आप अपना काम बना लेंगे। अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स, अच्छे डिप्लोमेट्स ये दशम भाव में सूर्य के विराजमान होने पर होते हैं। कई बार विदेश मंत्रालय में भी तैनाती होती है। विदेश यात्राओं का भी योग बनता है। पिता का पूर्ण सहयोग मिलता है और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे जातक पिता के सहयोग से ही अपने जॉब या बिजनेस में तरक्की करते हैं। बस आपको इतना करना है कि अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना है, उनकी सेवा करनी है। फिर देखिए आपके जॉब में, कैरियर में, प्रोफेशन में कितनी उन्नति होती है। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका प्रमोशन का पूर्ण योग है। वेतन वृद्धि होगी, मनचाहे जगह पर आपका ट्रांसफ़र होगा और ये सब सूर्य के कारण होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग आपकी कुंडली में और बन रहा है और वो है शनिदेव आपकी कुंडली के सुख भाव में विराजमान हैं। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में विराजमान हैं। तुला लग्न में शनि सर्वाधिक योग कारक होते हैं। तुला लग्न में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक होते हैं और ऐसे शनि आपके सुख भाव में विराजमान हैं। निस्संदेह आप भूमि, भवन, वाहन के स्वामी होंगे। फोर्थ हाउस में शनि आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। माता से संबंध मधुर होंगे और माता के आशीर्वाद से आप सभी सुखों को प्राप्त करेंगे। इस गोचर काल में 20 जुलाई से 6 सितंबर के बीच आप नया मकान बनवा सकते हैं। पुराने मकान का डेकोरेशन कर सकते हैं। नया 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी या प्लाट या खेती की ज़मीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुख सुविधाओं के साधन, टीवी, एसी, फ्रिज, कूलर खरीद सकते हैं। डिज़ाइनर बेड, सोफ़ा या अन्य चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। शनिदेव पर सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ रही है और ये शनि के प्रभाव को और भी अधिक बढ़ा देगी। फोर्थ हाउस में विराजमान, सुख भाव में विराजमान शनि आपके सुखों में वृद्धि तो करेंगे ही, आप हवाई यात्राएं भी कर सकते हैं। हवाई यात्राओं का भी पूरा योग बन रहा है। विदेश यात्रा का भी पूरा योग बन रहा है क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं और बुध बहुत ही शुभ स्थिति में हैं। अब आइए बात कर लेते हैं पंचम भाव की, जो कि शिक्षा और संतान भाव है और पंचम भाव में देवगुरु विराजमान हैं और देवगुरु पंचम भाव में कारक होते हैं। कुंडली के पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और पंचम भाव में देवगुरु वक्री अवस्था में विराजमान हैं। देवगुरु पंचम भाव में कारक होते हैं तो संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। आपकी संतान जॉब में आ सकती है, नौकरी मिल सकती है या बिजनेस में आपका हाथ बटाएगी। आपके घर की अर्निंग मेंबर होगी। अविवाहित हैं तो विवाह के योग हैं, विवाहित हैं तो संतान प्राप्ति के योग हैं और बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है इस गोचर काल में संतान प्राप्ति का। आपकी संतान आपकी बात को मानेगी, आपके
कहे पर चलेगी, आपके बताए रास्ते पर चलेगी, बहुत ही मधुर संबंध होंगे। छात्रों के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर है। जो लोग आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत स्थितियां बेहतर हैं। जो फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेहतर हैं। जो लोग सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनकी सफलता के पूरे योग हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, विभागीय परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा, प्रमोशन होगा। जो जातक फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो 110% आपको अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही बेहतर स्थितियां बना रहा है। ग्रहों की स्थितियां बहुत ही अनुकूल हैं। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। इसी भावना के साथ सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।